नमस्ते मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीयूष क्लासेस फूलपुर में स्वागत है। ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम कक्षा 12वीं का हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के पद्य भाग का प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक पवन दूतिका है, जिसे हमारे आजमगढ़ जिले के रहने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखे हैं। तो आइए इस अध्याय में दिए गए पद्य खंड को क्रम वाइज पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए पहले हम पद्य को पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधु उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो आइए इस पद्य खंड का व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले हम इस पद्य खंड में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस अध्याय में वर्णन किए गए बातों को एक छोटी सी कहानी के रूप में बताना चाहता हूँ। देखिए, जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा नगरी को छोड़कर चले गए थे, नंद बाबा के घर थे, तो राधा जी उनके दुख में विकल हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब किसी प्रेमिका का प्रेमी उसे छोड़कर चला जाएगा तो प्रेमिका दुखी हो ही जाती है। इसी चीज़ का वर्णन इस पद्य खंड में किया गया। तो आइए देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना, जैसा कि आप जानते हैं, बैठी मतलब बैठना होता है। खिन्ना मतलब अप्रसन्न मन के साथ, अप्रसन्न, जिसके चेहरे पर खुशी ना हो उसे अप्रसन्न कहते हैं, अर्थात दुखी मन के साथ। एक दिवस मतलब एक दिन। वे गेह में थी अकेली, वे मतलब राधा जी, गेह में घर में, थी अकेली, थी मतलब बैठी थी अकेली, ठीक है। आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते। आके आंसू दृग युगल में, दृग युगल मतलब दोनों नेत्रों में जो आंसू के धार थे वे दोनों नेत्रों में आ गए और वे ऐसा टपक रहे थे कि मनो पूरी पृथ्वी भीग रही थी। धरा मतलब पृथ्वी होता है, पूरी पृथ्वी भीग रही है, अर्थात राधा जी अत्यधिक रो रही हैं कृष्ण भगवान की याद में। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे इस सदन में, किस सदन में? जिस सदन में राधा जी बैठी हुई थी। कौन आया, कैसे आया, क्या लेकर आया? पुष्प सुगंध को लेकर आया। कौन आया? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः वाली सुपवन, सुपवन मतलब सुगंध के साथ, पवन सुख देने वाली वायु, सुपवन मतलब सुख देने वाली वायु। इसी काल, उसी समय, काल मतलब समय, वातायनों से मतलब खिड़कियों के माध्यम से, झरोखों के माध्यम से। वातायनों मतलब झरोखों या खिड़कियों के माध्यम से। देखिए, ये हिंदी है, थोड़ा चढ़ा बढ़ाकर पढ़ना पड़ेगा ही। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। संतापों मतलब दुखों को, दुख को। विपुल मतलब अधिक, बढ़ता देख के जब वह वायु आई तो दुख को और अधिक बढ़, राधा जी का दुख अर्थात अधिक बढ़ गया। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं,
धीरे बोली, धीरे से बोली सा दुख, दुख के साथ उससे श्रीमती राधिका यूं, किससे? पवन से, सुपवन सुख देने वाले वायु से राधा जी धीरे से बोली। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातः तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, इतना क्यों मुझे है सताती तुम, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कलुषित मतलब दूषित होना, काल मतलब समय की, क्रूरता से दूषित हो गई हो, कठोरता से, क्रूरता मतलब कठोरता से। आइए एक बार इसका पूरा व्याख्या करते हैं। देखिए, जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा नगरी को छोड़कर चले गए थे नंद बाबा के यहाँ से, तो राधा जी उनके दुख में विकल हो गई थी। इसी स्थिति का वर्णन इस पद्यखंड में किया गया है। जब राधा जी खिन्न मन के साथ एक कमरे में अकेली बैठी हुई थीं, तो उनके दोनों नेत्रों के जो आंसू थे वे मनो धरातल को भिगो रहे थे, अर्थात राधा जी अत्यधिक रो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी उस कमरे में, जिस कमरे में राधा जी बैठी हुई थी, प्रातःकालीन वायु पुष्प के सुगंध को लेकर के खिड़कियों से उस गृह में प्रवेश करती है जिस कमरे में राधा जी बैठी हुई थी। एक बात आप ज़रूर अनुभव किए होंगे अपने ज़िंदगी में कि जब आप दुखी होते हैं तो ज़रूर एकांत में अकेले बैठते हैं, और यदि उस समय आपके समीप से वायु गुजर जाए तो आपका दुख और अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार यही घटना राधा जी के साथ हुआ। जब प्रातःकालीन वायु उनके कमरे में प्रवेश किया और उनके सामने से गुजरी तो उनका दुख और अधिक बढ़ गया, जिसके कारण वह और दुखी हो गई, और वह दुखी होकर के वायु को फटकार लगाते हुए कहती हैं कि हे प्रातःकालीन वायु, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो? बस